अक्षय तृतीया के मौके पर इस व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार अबुझ मुहूर्तों में से एक अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन माँ लक्ष्मी कुबेर जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाला जा सकता है। इसमें आपको अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा अवतरित होने से लेकर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन आप विधिवत पूजा करने के साथ अंत में आरती का पाठ भी अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। वो बहुत गरीब था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गरीब होने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देवों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक दिन धर्मदास ने कहीं पर हो रही कथा में अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में सुना। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा कर ली। इसके बाद दिन भर व्रत रखा और अपने सामर्थ्य अनुसार घड़े को जल सहित पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित करके दान कर दी। यह सब दान देखकर धर्मदास की पत्नी के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने गरीबों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधिवत पूजा करके इस दिन पूजन एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन सामान्य मनुष्य का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया के इस मौके पर इस व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और साथ माता लक्ष्मी आप पे जरूर प्रसन्न होगी। मान्यता है कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। श्रद्धा से कथा पढ़ने से घर में समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता है उसे कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती। ऐसे और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।